वेलकम टू स्पेनोस एकेडमी। ये आज आपकी पहले कौन सी क्लास शुरू हो रही है आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, पहली बार कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट जो 11 से 12 में आ गए हैं। आईसीएसई 12 का लेवल अब बहुत हाई हो चुका है। अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। ठीक है, जिसमें हम एक रैंडम और एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा फेमिलियरिटी बन जाए इस क्वेश्चन और इस चैप्टर के साथ। उसके बाद हम आगे फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं विद फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक जो आपने 11th में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर का। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा सारा कुछ एक सोल प्रोप्राइटर। कौन होता है सोल प्रोप्राइटर? जिसको आप बोलते हो एक सिंगल ओनर, एक अकेला ओनर। ठीक है, एक अकेला ओनर। ठीक है, एक अकेले ओनर के लिए आप 3 बुक्स बनाते हो साल के एंड में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपको पता है क्या होता है कि शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ठीक है, आपने साल के एंड में इन लोगों के लिए 3 बुक्स बनाई होंगी, 3 बुक्स। सबसे पहले तो आपने बनाई होगी वो बनाई होगी आपने ट्रेडिंग अकाउंट की बुक, उसके बाद आपने बनाई होगी इनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बुक, और लास्ट में आपने बनाया होगा इनके लिए ये बैलेंस शीट। ठीक है, ठीक है, यही चीज हम करेंगे, वापस से करेंगे, बट अब करेंगे अपन लोग पार्टनर्स के लिए। किसके लिए? पार्टनर्स के लिए करेंगे। अब यही सेम चीज करेंगे पार्टनर्स के लिए। ठीक है, कैसे करेंगे समझा देता हूँ। सेम रहेगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, बट क्योंकि अब पार्टनर जुड़ गए हैं, एक अकेला बंदा काम नहीं कर रहा है, उसमें पार्टनर भी काम कर रहे हैं। 11th में आपने पार्टनरशिप वाला चैप्टर पढ़ा होगा। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि दोनों पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दोनों एक समान ही लायबल होंगे, एक समान ही जिम्मेदार होंगे फॉर द कंपनी। ठीक है, इसीलिए ये जो काम करेंगे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप और मैं पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे। ठीक है ना, इसी टर्म्स और कंडीशंस को इस चैप्टर में बोला गया है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हम इसको एक प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, डीड बोल सकते हैं, प्रॉमिस बोल सकते हैं, अपन दोनों के बीच में हुआ हुआ एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, या अपन लोगों ने कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो भी बोल सकते हैं। डीड, कोई प्रॉमिस, कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसके अंदर अब हम क्या मैनेज करेंगे। अब अगर हम दोनों काम कर रहे हैं, अगर हम 2 पार्टनर से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि भाई मान में तेरा हिस्सा और मेरा हिस्सा कितना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, कितना आप लोग कितना होगा। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, जो हमने पैसे लगाए हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, उस पे हम लोग कितना इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 3, और क्या लिखा होगा इसमें? अगर कोई पैसे निकालता है, बार बार ड्रॉइंग्स करता है, तो उस पे कितना इंटरेस्ट लगाना है, ये भी हम लोग साथ में बैठ के सहमति से डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा और होगा कौन काम करने पर कितनी कमीशन देगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कितनी सैलरी देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पार्टनर कंपनी को लोन देता है या कंपनी किसी को लोन देती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा, ये सब इस कॉन्ट्रैक्ट, इस डीड, इस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, चलो ये सब आप एक बार देख लो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये सब अगर इन केस अपन दोनों पढ़ रहे हैं और कोई अपन दोनों काम कर रहे हैं, इन केस if there is no agreement, कोई agreement नहीं है, तो nothing to be distributed, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी का मतलब क्या है ना इंटरेस्ट ऑन कैश बांटना है, ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बांटनी है, ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन लगाना है, ना कोई सैलरी देनी है, ना कोई कमीशन देनी है। सिर्फ क्या बढ़ेगा, ओनली रॉ, जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई रेशियो भी नहीं है, अगर नो रेशियो गिवन देन सीधी सीधी बात है, नहीं पता है तो बराबर। क्लियर, कुछ नहीं पता है तो अपन बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। इफ नथिंग इज एग्रीमेंट में एग्रीमेंट नहीं है तो डायरेक्ट कुछ देने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रॉफिट रॉ प्रॉफिट जो हम कमाएंगे, जो हमारे पास रॉ प्रॉफिट होगा वो हम बांट देंगे। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ आएगा, कुछ नए टर्म्स देख लिया हमने, इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स, सैलरी वगैरह देख लिए, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, आगे देखना है कि हमें बनाना क्या है, इसमें करना क्या है, इस चैप्टर में बनाना क्या है, व्हाट आर अकाउंट्स टू बी मेड, ठीक है, व्हाट आर अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, इसमें बनाना क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या बनाएंगे, इसमें हम जो अकाउंट्स बनाएंगे, एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट, नंबर 2 इन्हीं जो पार्टनर हैं इनका कैपिटल या करंट अकाउंट, और नंबर 3 इनकी नई बैलेंस शीट। ये कुछ 3 चीजें हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में कितने सब पार्ट्स हैं, मतलब क्या क्या सीखना है इसके सब पार्ट्स में। नंबर 1 करेक्ट हमें अप्रोप्रिएशन सीखना है, ठीक है। नंबर 2 हम इसमें सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एंड नंबर 3 क्या सीखेंगे, नंबर 3 हम जो सीखेंगे दैट विल बी योर गारंटी ऑफ पार्टनर। ये 3 चीजें हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है, अप्रोप्रिएशन के लिए क्वेश्चन, पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन और गारंटी के क्वेश्चन। 3 सब पार्ट में चैप्टर बटा हुआ है, बनाने में हमें एक ही अकाउंट होंगे, अब एक तीनों में क्या क्या बनता है वो समझते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। अब क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ए है, बी है और सी है, ये तीनों क्या है, पार्टनर हैं, ठीक है। एंड प्रॉफिट शेयर करते हैं इन 3:2:1, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है देयर कैपिटल्स आर 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं इन द लीड द फॉलोइंग टर्म्स आर मेड। कुछ टर्म्स गिवन है, 2 डीड में लिखे हुए, क्या क्या टर्म्स हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैप एट 5% पर एनम। एनम का मतलब होता है साल में देना है। आईएनटी ऑन कैप का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैप। नंबर 2 सैलरी टू बी एंड सी इज ₹500 पर मंथ। हर महीने की सैलरी 500 रुपए इन दोनों को देनी है। नंबर 3 ए इज
entitled to a commission of 10%. ठीक है, इसके अलावा the net profit at the end of the year before charging any of the above adjustment was rupees 1,80,000. 1,80,000. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है जो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, उनकी कैपिटल्स दी गई, जब उन्होंने बिजनेस शुरू करा होगा तो उन्होंने 3 लाख 2 लाख या 1 लाख लगाया होगा। जब उन्होंने एक डीड बनाई थी, प्रॉमिस करा था, प्रॉमिस में कुछ 3 टर्म्स लिखे थे कि भाई जब भी साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट कैपिटल में 5% मिलेगी, सैलरी बी और सी को मिलेगी, बी और सी को सैलरी मिलेगी 500 रुपए पर मंथ, ए को हम कमीशन देंगे 10%। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट वाला गेन क्या है ये मैं समझा देता हूँ, और ये गेन बहुत जरूरी है। द गेन दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज दिस गेन, ये गेन इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। बता, जो 90% क्वेश्चंस बनते हैं, फिर से बोलो आपके 90% क्वेश्चंस ऑफ एडजस्टमेंट वो इसी में होते हैं, यहीं से एडजस्टमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ इससे, इस वर्ड से ही सारा इशू शुरू होता है बच्चों में, यहीं से इशू आता है। बिफोर चार्जिंग क्या है, कभी कभी यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग निकलेगा, यही 90% एडजस्टमेंट होती है। इनमें जो कैरी होगा वो बेसिकली सिर्फ 10% होगा। 90% वापस से लिख रहा हूँ, 90% ट्रिकी होगा, ट्रिक करेगा तो यहीं पे करेगा क्वेश्चन। ठीक है, बीसीबीएसई आईसीएसई जो भी, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं इसको करना है। प्रिपेयर क्या करना है सर, आपने देखा ही नहीं। ठीक है, चलो मैं देता हूँ इसमें प्रिपेयर क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, ठीक, ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये होता है थोड़ा क्वेश्चन समझ गए, मैंने जो बताया वो समझ गए, प्रॉमिस क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम एडजस्टमेंट आपको यही मिलेंगी तो आने वाले टाइम में मैं कर रहा होगा 10% का बेसिकली परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या नया है, व्हाट इज दिस, ये प्रोग्रेशन अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, अभी तक सिंगल पार्टनर था तो 3 अकाउंट बन रहे थे, मैंने बता दिया है। ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, समझा दूं पता है। ठीक, 11th में जो हमने सीखा था वो सिंगल ओनर का सीखा था। ठीक है, सिंगल ओनर में 3 अकाउंट बना रहे थे, रेडी, यहाँ से पास होंगे तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से पास होंगे तो डायरेक्टली बॉस बॉस का मतलब है। ठीक है, एक वीडियो की भी पर्सपेक्टिव से समझने का ट्राई करते हैं। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। ठीक है ना, फाइनल बॉस जो होता है अब उसको बैलेंस शीट, ठीक है, इस केस में बैलेंस शीट फाइनल बॉस। लेवल कितने हैं फॉर मी, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3। एक वीडियो की पर्सपेक्टिव से डाल ताकि ये समझ वाले लेवल 3। ठीक है, तीसरे लेवल पे पहुंचना है। अब मैं पार्टनरशिप में कर रहा हूं तो यहां पर भी अपन को थर्ड लेवल पे ही पहुंचना है। ठीक है, बट अब जो लेवल्स है बैलेंस शीट में पहुंचने, सॉरी, लेवल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ आई हैव बैलेंस शीट सिटिंग एट, थोड़ा मजा आना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4, ये बैठा है बॉस एट लेवल 4, एक लेवल और बढ़ गया। क्या है नया लेवल, लेवल 1 हमें पता है क्या है, लेवल 1 हमें पता है क्या है, रेटिंग। लेवल 2 हमें पता है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये लेवल 3 पूछना है,
This level 3 is called profit and loss appropriation. इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये मैं क्यों बना रहा हूँ? ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो प्रॉफिट यहाँ से आएगा या जो लॉस यहाँ से आएगा वो बटना भी तो चाहिए कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, कि आपका कितना है, मेरा कितना है। वो डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं करती, वहाँ तो सीधा पुट करके दिखाना है किसका कितना है, बट किसको कितना कितना देना है उसके लिए मैंने एक नया अकाउंट बनाया जिसका नाम है अप्रोप्रिएशन, व्हिच मींस पार्टनर का सारे एडजस्टमेंट यहाँ, ठीक है, ना इससे पहले ना इसके बाद, all the adjustment of the partners regarding to the need will going to happen in the appropriation act। इसलिए अपन ये नहीं बनाएंगे, अपन को आता है, ये नहीं बनाएंगे, अपन को आता है, अपन सिर्फ ये बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया क्या होता है appropriation? क्लियर हो गया appropriation क्यों बनाएंगे? सारा पार्टनर्स का काम यही होता है, सारे पार्टनर्स के लिए काम यहीं पर होंगे, सिर्फ इसी अकाउंट में होंगे लेवल 3। इसके बाद ही बॉस से लड़ जा सकते हैं, अगर ये नहीं होगा तो वी कैन नॉट गो टू द बॉस। ठीक है, समझ आ गया? बॉस से लड़ने के लिए अप्रोप्रिएशन की जरूरत है ना, अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ चीज नहीं है फॉर्मेट में, तो आपने पहले लेवल में सीखा है, वही आपका फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में क्या ऊपर क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट सेम, मैं इसको पापा बोलता हूँ, पापा इन द सेंस की पर्टिकुलर, आई विल राइट हियर अमाउंट एंड देन राइट पर्टिकुलर एंड राइट अमाउंट। ठीक है, पापा, ठीक है, पापा फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट एक चीज और याद रखना, ठीक है, जो रूल इसमें लगेगा वो नॉमिनल का लगेगा। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो जो भी गवाऊंगा वो डेबिट में होगा, जो भी कमाऊंगा वो क्रेडिट में होगा। ठीक है, कमाऊंगा, बुक अप्रोप्रिएशन की बिजनेस बना रहे हैं तो बिजनेस जो भी कमाएगा वो इधर डालेगा, जो भी गवाएगा वो इधर डालेगा। एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था? ये है क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो ये है, ये सब इसका कैपिटल है, ये सब कंपनी के साथ प्रॉमिस हुआ है पार्टनर का कि भाई इंटरेस्ट कैपिटल कंपनी देगी, बी और सी को सैलरी कंपनी देगी, कमाएगी तो कंपनी ही नहीं देगी, आप पे कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है, कमीशन कंपनी देगी। ठीक है, हमारे को पता है कि हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट। और क्या बोल रहा है? इन सारी एडजस्टमेंट से बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव, इन एडजस्टमेंट को करने से पहले देखो भाई, मैंने भी बोला था एडजस्टमेंट का मतलब है पार्टनर का सारा काम अप्रोप्रिएशन होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिफोर चार्जिंग मतलब परफेक्ट, सारा काम होना चाहिए था अप्रोप्रिएशन में, जो करना भी है और उन्होंने करा भी नहीं, इसीलिए बिफोर चार्जिंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यही चाहिए, यही ढूंढेंगे, यही पे एडजस्टमेंट चेक करेंगे, यही बोलते बिफोर चार्जिंग। इंस्टेंट कैपिटल पार्टनर को मिलती है, अप्रोप्रिएशन होगा। सैलरी पार्टनर के बारे में बात हो रही है, अप्रोप्रिएशन होगी। एक पार्टनर है, अप्रोप्रिएशन भी है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया उसका है, और अब क्योंकि प्रॉफिट है और फायदा है कंपनी का, तो कहां दिखाएंगे? मुझे पता है कहां दिखाएंगे, मुझे पता है कहां दिखाएंगे। यस, बाय नेट प्रॉफिट कितना है? आई थिंक इट इज 1,80,000। ठीक है, यही है ना? इट इज 1,80,000। यस, इट इज 1,80,000। ठीक है, अब कंपनी को देना है, कंपनी को देना है, कंपनी की सब प्रॉमिस कर रहा है, कंपनी दे रही है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, नुकसान हो रहा है किस किस चीज में? सबसे पहले इंडस्ट्रियल कैपिटल में नुकसान हो रहा है, कितना? 5% का, 5% का नुकसान हो रहा है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो क्या लिखेंगे? कंपनी का नुकसान हो रहा है क्या देने में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में। किस किस को? एक तो ए को, एक बी को और एक सी को। कौन से अकाउंट में जाएगा? निकल इन सबके कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, इन सबके कैपिटल के अकाउंट में जाएगा, कैपिटल के अकाउंट में जाएगा। कितने परसेंट था? 5%। ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ करता हूँ छोटा सा। ठीक है, 5% है तो
एक का निकाल रहा हूँ, बहुत इजी है, 5%। बेसिक मैथ समझना, जीरो कितने सुनता है, 1 2 3, 1 5 3 50, ठीक है। तो 15,000, ठीक है। सिर्फ इसी को चेंज करना है मुझे, को चेंज करना है, ठीक है, और इसको भी चेंज करना है, ठीक है। आई थिंक ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 3:2, सॉरी 5% हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा आपका सेम 5%, ठीक है। अमाउंट ठीक है, 5 2 दूसरा वाला देगा 10,000, और 1 लाख का हमारा कितना होगा, टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10, ठीक है, 20 एंड 10 30, मोटा मोटा 30,000 रुपए नुकसान हुआ है कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या धीरे धीरे सैलरी दे रही है बी और सी को, मंथ की दे रखी है, महीने की 500 रुपए बी और सी को देती है धीरे धीरे, ठीक है। वर्किंग नोट बनाता हूँ वापस से, बी को दे रही है मतलब सी को भी दे रही है 500 रुपए पर मंथ। पर मंथ का मतलब है महीने होते हैं 12, एक साल में तो 12 का हिस्सा 6,000 रुपए सैलरी दे रही है तो बी को भी और ठीक है दे देते हैं, ठीक है। टू सैलरी किस किसको दे रही है, एक बी को और एक सी, कौन से अकाउंट में क्या देगी 500 को 12, 12,000 का नुकसान कंपनी को यहाँ होगा, ठीक है। लास्ट हमें कमीशन देनी है, कमीशन भी कंपनी देगी और आई थिंक देनी है एक, तो ए के कैपिटल अकाउंट में पैसा जा रहा है, कितने परसेंट कमीशन है जरा देख लेते हैं। ये भी हो गया हमारा, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन देनी है, पर किस पे देनी है, वो देनी है ऑन प्रॉफिट, ठीक है, कमीशन ऑन प्रॉफिट, ठीक है। देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1,80,000, तो 1,80,000 का 10%, 2 जीरो काट दो, जीरो कितने जिंदा है, 1 2 और 3 जीरो जिंदा है, 1 2 और 3 जीरो जिंदा है, 18 बनता है, 18,000 रुपए कमीशन एक ही, तो 18,000 रुपए का नुकसान, ठीक है। ये सब कंपनी के लिए नुकसान है, कंपनी को दे, ठीक है। अब देखा जाए ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो अगर हम चेक करें तो वी कैन सी कि हमारे फायदे वाली साइड में ज्यादा पैसा है और नुकसान वाली साइड में कम पैसा है, विच मींस हमें क्या हुआ है अभी भी हमें होगा है जो हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे ओनर्स को, कौन कौन है, एक को ओनर्स कौन से अकाउंट में देंगे, इनके कैपिटल पे कैपिटल अकाउंट इन लोगों के पास, ठीक है। कितने रुपए बच रहे हैं, लेट मी चेक, ठीक है। 1,80,000 थे हमारे पास, माइनस करना है 30,000, माइनस करना है 12,000 और माइनस करना है 18,000, तो 1,20,000 बच रहा है। तो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 1,20,000 बिटवीन जीबी, और बिकॉज मुझे बता रखा है उन्होंने कैसे कैसे बांटने को बोला है, तो उसी रेशियो में बांट, ठीक है। जो रेशियो है वो कितना है इनका जो रेशियो है बांटने का, उन्होंने बोल रखा है 3 है, 2 है और 1 है, यानी कि टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 3 + 2 + 1 इस 6, यानी कि 1,20,000 में जो ए का हिस्सा है वो कितना है सर, 6 में से 3 हिस्सा, यानी कि हाफ इज हाउ मच, 60,000, ठीक है। तो 60,000 तो भाई ए ले गया, अब वापस से चेंज कर देते हैं, हिस्सा बदल देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है।
हिस्सा अभी भी 6 में से दूसरे बंदे का कितना है, सिर्फ 2 है, तो काट देंगे। 6 2 12, 0 कितने जिंदा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 2 4, 40,000 कौन ले गया भाई हमारे, 40,000 हमारे ले गया पी। ठीक है, वापस से चेंज कर देंगे, सिर्फ ये सिंपल है, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, नीचे अभी भी 6 में से एक हिस्सा किसका है, ये हो जाएगा 0 कितना जिंदा है, 1 2 3 4, 4 0 जिंदा है, 2 1 2 और यहाँ हो जाएगा 20। और इस तरीके से आपका प्रॉपर अप्रोप्रिएशन हो गया। ठीक है, आपको आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। टैली कर देते हैं, टैली कर देते हैं, टैली करके बदल दिया जाएगा 1,80,000, बदल दिया जाएगा 1,50,000। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या होता है एप्लीकेशन। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़े और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, बिफोर और आफ्टर वाले एडजस्टमेंट 90% वाले एडजस्टमेंट भी देखेंगे, चेक करिए कैसे करनी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू स्टाइनोमिक्स अकेडमी।